हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यदि आप एक सीनियर सिटीजन हैं और असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर को आप फाइल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। इस वीडियो में हम ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ साथ न्यू टैक्स रेजिम की भी आईटीआर को फाइल करना सीखेंगे। आईटीआर फाइल करने के लिए यहाँ पे एक सीनियर सिटीजन को जो इनकम होती है वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आपको पेंशन से इनकम हो रही है या फिर आपने अपने घर को किराए पे उठाया हुआ है और आपको वहाँ से रेंटल इनकम हो रही है, और उसके बाद यदि आप उस घर के लिए लोन ले रखे हैं और उसका आप इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं, ईएमआई पे कर रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट हमने यहाँ पे लिया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट रहेगा फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट। यहाँ पे टोटल जो आपकी एफडी की इंटरेस्ट आ रही है वो 1,85,000 रुपीज़ आ रही है और सेविंग बैंक की जो इंटरेस्ट है वो 35,000 रुपीज़ आ रही है। आईटीआर फाइल करने से पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट हमेशा चेक करना है। पहला तो ये हो गया 26AS और दूसरा हो गया AIS TIS। AIS चेक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है AIS, देन आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको AIS क्लिक करना है, तब आपके सामने ये दो टैब एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 सेलेक्ट करना है और आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में जाना है। और यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो आपके स्क्रीन पे वो इनकम दिखेंगे जिसके अगेंस्ट में TDS कटा है, या फिर जो आपके सेविंग बैंक के इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आपको दिखेगी, डिविडेंड की इनकम दिखेगी, आपके पैन के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजैक्शन हुए वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे जो भी इनकम आपकी आ रही है फिक्स डिपॉजिट की या सेविंग अकाउंट की, वो आपको अपने आईटीआर में रिपोर्ट करनी है। AIS चेक करने के बाद आपको 26AS भी अपना चेक कर लेना चाहिए कि उसमें आपके कौन से इनकम पे TDS कटा है, कितना TDS कटा है, कितना TDS डिपॉजिट हुआ है, जिससे कि आपको TDS का रिफंड क्लेम करने में आसान हो सके। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपके FD इंटरेस्ट पे TDS कटा है। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आपने देखा था कि यहाँ पे 75,000 रुपीज़ और 65,000 रुपीज़, ये दो अमाउंट ऐसे हैं जिसपे कि आपका TDS कटा होगा, क्योंकि जैसे ये इनकम आपकी 50,000 के ऊपर क्रॉस करती है, इंटरेस्ट इनकम पे बैंक क्या करता है, TDS काटता है 10% के रेट से। और बाकी ये जो आपका 45,000 है इस पे आपका TDS नहीं कटेगा सीनियर सिटीजन के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये तीनों इनकम जो है अपने 26AS में आपको चेक कर लेनी है, ठीक है, और AIS में आपको चेक कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 26AS चेक करने के लिए आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फॉर्म 26AS पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से जा करके आप 26AS में अपनी डिटेल्स को आप चेक कर सकते हैं। 26AS को चेक करने के बाद आपको आईटीआर फाइल करने के लिए ई फाइल वाले सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन मोड आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको जाना है, ठीक है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको इंडिविजुअल क्लिक करना है, देन कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो आप एक पेंशनर हैं तो आपको ITR 1 यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको प्रोसीड विथ ITR 1 पे आपको क्लिक करना है, देन आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। इनकम आपकी यहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्रॉस कर चुकी है, जैसा कि आपने देखा 4,80,000 रुपये आपकी पेंशन से केवल इनकम हो रही है, तो 3 लाख के ऊपर आपकी इनकम चली गई है। तो आप क्या करेंगे, पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है और देन आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना और आपको यहाँ पे काफ़ी सारे शेड्यूल्स मिल जाते हैं, 5 शेड्यूल्स मिलते हैं जो आपको 1 बाय 1 कंप्लीट करना होता है आईटीआर को फाइल करने के लिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको जाना है। यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशनर यदि आप हैं तो सेलेक्ट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट, PSU। यदि इसमें से तीनों में से आपका नहीं है तो आप अदर पेंशनर पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप फाइलिंग सेक्शन में 139 ही रहने देंगे। और यहाँ पे नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको सेक्शन 115 BAC का ऑप्शन यानी कि न्यू टैक्स रेजिम का यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नो पे ही रहेगा, क्योंकि ये आईटीआर आपकी क्या रहेगी, यदि आप यहाँ कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये न्यू टैक्स रेजिम में ही आप इसको फाइल करेंगे। यदि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, न्यू टैक्स रेजिम में पहले आपको फाइल करना सिखाएंगे, देन आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में भी हम फाइल करना सिखाएंगे। तो
अभी हम यहाँ पे नो पे रहने देते हैं। एंड देन बैंकिंग डिटेल्स में आपको एक बैंक यहाँ पे प्री वैलिडेट करा लेना है, जिससे कि आपका जो रिफंड वगैरह है वो आप क्लेम कर सकें। देन यहाँ पे आपको कंफर्म बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम वाले शेड्यूल पे आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि आप एक पेंशनर हैं और उसके बाद आप न्यू टैक्स रेजिम में आईटीआर को फाइल कर रहे हैं। तो ये आपको टोटल क्या करना है, यहाँ से स्किप करना है और आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको जाना है, यहाँ पे एडिट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी जो पेंशन की अमाउंट थी 4,80,000 रुपये जो आपने यहाँ पे देखा था, 4,80,000 रुपीज़ यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे कोई भी इनकम आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, तो सिंपली यहाँ पे इसको आप डिलीट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ भी अलाउंसेस वगैरह भी आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। ठीक, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 50,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में मिल जाता है। तो सैलरी की इनकम आपकी नेट में 4,30,000 रुपीज़ यहाँ पे आ रही है। सेव बटन पे आपको क्लिक करना है। देन इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पे इंटर करना अपना। तो यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे आप जाएंगे और यहाँ पे जो आपने किराए पे मकान दिया था, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, रेंटल इनकम 3,60,000, जो इंटरेस्ट का पेमेंट आपने किया 1,20,000, ये आपको यहाँ पे क्लेम करना है। तो आप यहाँ पे सिंपल लेट आउट आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको अपनी रेंटल इनकम इंटर करनी है। और यहाँ पे यदि आपने म्यूनिसिपैलिटी को टैक्स पे किया है तो वो टैक्स का अमाउंट आप यहाँ पे इंटर कर देंगे और आपको 30% का यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है। और यहाँ पे आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बोरोड कैपिटल पे, जो लोन लिया है आपने, उसका जो इंटरेस्ट है 1,20,000 रुपीज़ आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। न्यू टैक्स रेजिम में आपको लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के ऊपर, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 1,32,000 रुपीज़ आ जाएगा और देन आपको यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी सेविंग बैंक की इंटरेस्ट आ जाती है और यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक की इंटरेस्ट और एफडी की इंटरेस्ट आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी होती है। वैसे ये ऑटो पॉपुलेट होकर के आपके एआईएस और टीआईएस से यहाँ पे दिख जाता है। यदि नहीं है तो आप ऐड एनदर पे जा करके अपनी सेविंग बैंक की इंटरेस्ट और एफडी की इंटरेस्ट को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपके हमने यहाँ पे इंटर किया हुआ है सेविंग बैंक की इंटरेस्ट 35,000 रुपीज़, जो कि आपके यहाँ पे शीट में था 35,000, और जो एफडी की इंटरेस्ट थी 1,85,000 थी। तो यहाँ पे हमने 1,85,000 और सेविंग बैंक के इंटरेस्ट को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि जिस एफडी के इंटरेस्ट पे टीडीएस कटा है सिर्फ और सिर्फ वो लोग वही यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपके जिस इंटरेस्ट पे टीडीएस कटा है वो भी इंटरेस्ट लेनी है, साथ में वो इंटरेस्ट भी लेनी है जिसपे कि टीडीएस नहीं कटा है। तो यहाँ पे 2,20,000 रुपीज़ यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इनकम 7,82,000 रुपीज़ आ रहा है। और इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आप आएंगे, देन आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे टोटल डिडक्शन का शेड्यूल आता है। तो न्यू टैक्स रेजिम में आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको कोई भी डिडक्शन यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप टोटल डिडक्शन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको 80 CCD2 का डिडक्शन, जो कि एनपीएस के लिए होता है, लेकिन आप पेंशनर हैं तो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप सिंपली इसको आप क्लिक करेंगे और इसको आप एक्सेप्ट करा लेंगे, कंफर्म करा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिडक्शन आपको मिलने वाला नहीं है। तो कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी डिडक्शन यहाँ पे अलाउ आपको नहीं करेगा। ठीक है, और आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, कंफर्म बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा शेड्यूल है वो है टैक्स पेड का। तो आपके एफडी इंटरेस्ट पे जिस पे भी टीडीएस कटा है वो टीडीएस इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। यदि आपने पहले से एडवांस टैक्स पे किए या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किए है तो वो आपको इस वाले शेड्यूल में दिखेगा। आपको इस पर क्लिक करना होगा तो आपकी टीडीएस की जितनी भी डिटेल्स होगी वो आपको इसमें दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके यदि आप पेंशन इनकम आपकी 5 लाख के ऊपर क्रॉस करेगी तो आपका टीडीएस उस पर भी कट जाएगा। ठीक है, और अदर देन सैलरी की इनकम यानी कि जो आपकी एफडी इंटरेस्ट वगैरह है उस पर आपका टीडीएस यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको ये ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफर्म बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी टीडीएस जो है यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी में आपका जो पहले से टीडीएस कटा है सेविंग बैंक इंटरेस्ट पर, वो टीडीएस क्या होगा, आपके टैक्स से एडजस्ट हो जाएगा। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा।
यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कंप्यूटेशन करके दे देगा कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम इतनी आ रही है, आपको डिडक्शन यहाँ पे 0 मिल रहा है और यहाँ पे टैक्स कंप्यूटेशन भी आपका कर देगा। तो न्यू टैक्स रेजिम में अभी 33,200 का टैक्स बन रहा है, ठीक है, और टोटल टैक्स यहाँ पे 34,528 बन रहा है। तो यहाँ पे आपका जो टोटल टैक्स का अमाउंट ये 34,528 आ जाएगा और देन आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। अब देन आपको यहाँ पे प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका यदि टीडीएस कटा है तो वो टीडीएस क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा आपके टैक्स अमाउंट से और यहाँ पे आपको लिखेगा यदि आपका टैक्स कम आ रहा है और आपका टीडीएस ज़्यादा कटा है तो यहाँ पे रिफंड दिखेगा आपको, ठीक है, नहीं तो फिर उसका अपोजिट हो जाएगा कि यहाँ पे आपको टैक्स पे करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो ये अमाउंट आपको यहाँ पे अपनी नोट डाउन कर लेनी है। अब हम आते हैं यहाँ पर आपका टैक्स बनेगा तो आपको यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन मिलता है, आपको ये पे करना होगा टैक्स। यदि रिफंड रहेगा तो आपको रिफंड यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम आते हैं कि यदि हमको अपनी आईटीआर को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करनी है तो फिर किस तरीके से हम फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपने इनकम ऐड की, आपकी ये इनकम एज इट इज़ रहेगी, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी सारी डिटेल्स एज इट इज़ रहेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे एक चीज़ चेंज करनी है, वो है कि आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप यस पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी आईटीआर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ओल्ड टैक्स रेजिम में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पे आप यस पे क्लिक करके एंड देन आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये आईटीआर आपकी ओल्ड टैक्स रेजिम में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आपको सेम प्रोसेस जो मैंने आपको पहले बताया था उसी प्रोसेस से आपको ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करना है। देन आपको अपनी इनकम जो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज की इनकम आपको वहाँ पे रिपोर्ट करनी है, ठीक है। एज इट इज़ जैसे पहले से एडेड है यहाँ पे तो आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे टोटल डिडक्शन का आपको शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपको कन्फर्म करा लेना होगा। टोटल डिडक्शन में आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 80C से लेके 80U तक में, जैसे 80C में 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हैं। तो जो आपने होम लोन का इंटरेस्ट दिया था उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट का आप अदर हाउस प्रॉपर्टी में आप क्लेम कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल डिडक्शन वाले शेड्यूल पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको जो भी डिडक्शन क्लेम करना आप कर सकते हैं। और टैक्स पेड में आपका जो सिस्टम मैंने बताया था, आपका सारा टीडीएस वगैरह यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल टैक्स लायबिलिटी ओल्ड टैक्स रेजिम में कितनी आ रही है, 69,000 रुपीज़, 69,056 रुपीज़ ओल्ड टैक्स रेजिम में आपकी टैक्स आ रही है, ठीक। तो यदि आपका कोई भी डिडक्शन नहीं है तो फिर आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम क्या हो रहा है, मतलब महंगा पड़ रहा है आपके लिए, आपको फिर न्यू टैक्स रेजिम के साथ जाना चाहिए। और यदि आपका कुछ डिडक्शन है तो यहाँ से आप क्लेम करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को आप घटा सकते हैं और उसके बाद कंपेयर करके अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आप अपनी आईटीआर को इस तरीके से फाइल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।